हेलो गाइस, माय नेम इज़ अहमद सर। और हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन का। भी हमने बेसिक से एडवांस कवर किया और नमपाई का अभी पिछली वीडियो में हमने बेसिक फंडामेंटल कवर किया। आज नमपाई के कुछ एडवांस कंसेप्ट हम कवर करेंगे। और सबसे पहले एडवांस कंसेप्ट कवर करने से पहले हम नमपाई क्यों आया, नमपाई की हमें ज़रूरत क्या थी। तो नमपाई इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो पाइथन के डेटा टाइप्स थे, टपल लिस्ट, वो स्लो थे। तो उनमें वो स्लो थे, उसको रिप्लेस करने के लिए पाइथन की ज़रूरत पड़ी, तो पाइथन मार्केट में आया। अब कैसे स्लो थे हम वन बाई वन देखते हैं। तो सबसे पहले नमपाई एरे और पाइथन के लिस्ट में स्पीड में क्या डिफरेंस है हम वो देखते हैं। सबसे पहले क्या डिफरेंस है, तो मैं यहाँ पर नमपाई के एरे और पाइथन की लिस्ट में स्पीड, मेमोरी, इनमें क्या डिफरेंस है उसको हम देखते हैं। तो ये देखने के लिए मैं क्रिएट करता हूँ एक पाइथन की लिस्ट, और पाइथन की लिस्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखेंगे, पाइथन की लिस्ट मैंने एक वेरिएबल लिया ए इजकल टू लिस्ट वाला ब्रैकेट, और मैं एक लूप चलाऊंगा फोर आई इन रेंज आई इन रेंज रेंज और आई इन रेंज में मैं वन, देखिए मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने क्या किया, कुछ करोड़ों में वैल्यू ली है। और कितना करोड़ है, मैंने 10 करोड़ की आसपास वैल्यू ली है। और दूसरा मैंने एक वेरिएबल बनाया बी बोल के, एक लिस्ट बनाई है बी, और बी मैंने आई फोर आई इन रेंज और इसमें मैंने वैल्यू ली है 10 करोड़ से 3 7 0, आई होप 7 0 होता है। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 0 से लेकर मैंने 20 करोड़ तक की इसमें वैल्यू को रिस्टोर किया। इस लिस्ट में 20 करोड़ तक की वैल्यू को मैंने इस लिस्ट में रिस्टोर किया। और अब मैं अब देखिए मैं क्या एक इनको मैं आपस में ऐड कर रहा हूं। और इन दोनों को ऐड करने में, इन दोनों वैल्यू को ऐड करने में मुझे कितना टाइम यहाँ पे लगेगा, मतलब स्पीड पाइथन की पाइथन लिस्ट की स्पीड क्या है, और ऐड करके मैं इनको एक तीसरे वेरिएबल में रिस्टोर कर रहा हूँ, लेट कॉल सी। और ये मेजर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो मैं टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। टाइम मॉड्यूल को मैंने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है। और जब मैंने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद मैं स्टार्टिंग का टाइम लेता हूँ। स्टार्ट इजकल टू टाइम, करंट टाइम, और करंट टाइम में मैंने इसको टाइम मेजर करने के लिए करंट टाइम में एक कोड लिखा। और अब मैं इनको ऐड करता हूँ। कैसे, देखिए मैं फिर से लूप चला रहा हूँ, आई इन रेंज आई इन रेंज, और मैं इसकी लेंथ निकाल, आप एक ही निकाल लो या बी की बात वही है, दोनों की बराबर आएगी। तो मैं यहाँ पर जो है लेंथ निकाल रहा हूँ, किसकी, ए की। मैं ए की लेंथ निकाल रहा हूँ, ए।
और अब मैं इन दोनों को अपेंड फंक्शन जो आपने पाइथन में पढ़ा था, अपेंड फंक्शन को कॉल करके जो आपने पाइथन में पढ़ा है सी डॉट अपेंड, उसको कॉल करता हूँ और अपेंड फंक्शन के बाद मैं ए आई ऑफ ए प्लस प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ बी को जब मैं प्लस करता हूं, आई ऑफ बी को प्लस किया और मैंने इसका टाइम निकाला कि टाइम कितना लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा बाहर निकल के, प्रिंट किसको, टाइम फंक्शन को जो मैंने अब बनाया था स्टार्टिंग में, यहां पर स्टार्टिंग टाइम, तो टाइम टाइम डॉट टाइम उसको मैंने कॉल किया और यहां पर जो स्टार्ट टाइम था उससे माइनस कर दिया, करंट टाइम को स्टार्ट टाइम में माइनस कर दिया। तो मैंने स्टार्ट जो लिया था स्टार्टिंग में उसको माइनस कर दिया और जब मैं इसको रन करता हूं तो आप यहां पे देखेंगे कि इसमें कितना टाइम लग रहा है। और अभी पहला सेल है तो आप जानते हैं कि गूगल कोलैब का पहला सेल थोड़ा टाइम लेता है और गूगल कोलैब में हम अब स्टार्टिंग में इसको चाहे तो हम जुपिटर नोटबुक पे आगे ले जाएंगे, जुपिटर नोटबुक पे, लेकिन अभी ज़्यादातर बच्चे बिगनर हैं तो उनको देखते हुए, ज़्यादातर स्टूडेंट बिगनर हैं उनको देखते हुए गूगल कोलैब आप भी मेरे साथ कोडिंग करिए। और आप या तो मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं या पहले वीडियो देखने के बाद गूगल कोलैब ओपन करके आप बाद में कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें कितना टाइम लगा, सेकंड में टाइम लगा 2.228, लगभग इतना सेकंड टाइम लगा है। अब अगर यही स्पीड मैं नंपाई में देखूं सेकंड में, तो वहां पर कितना टाइम लगेगा, वहां कितनी स्पीड होगी और उसका कोड क्या होगा, तो उसके लिए पहले मुझे नंपाई को इंपोर्ट करना होगा। और नंपाई को कैसे इंपोर्ट करते हैं ये आपने पिछली वीडियो में देखा था। तो इंपोर्ट नंपाई एज ए एनपी, एज ए एनपी। अब मैंने इसको इंपोर्ट किया और फिर से मैं सेम वैल्यू ले रहा हूं, कौन सी, ए, मैंने वेरिएबल लिया ए और मैंने वहां पर अरेंज फंक्शन पढ़ा था, वो क्या था, एनपी, आपने पढ़ा था एनपी डॉट अरेंज, और मुझे रेंज कहां तक चाहिए, मुझे रेंज चाहिए वही सेम वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 10 करोड़ तक वो वैल्यू चाहिए। और मैंने दूसरा फंक्शन फिर से लिया बी, मतलब दूसरा वेरिएबल एक और अपना एरे बनाया, नंपाई एरे, और np डॉट अरेंज, और np डॉट अरेंज को मुझे वैल्यू चाहिए 10 करोड़ से लेकर 10 करोड़ से और कहां तक, 20 करोड़, 20 करोड़ ये वैल्यू को। अब देखिए कितना सिंपल है नंपाई का। अब आपको वहां पर पूरा कोड लिखना पड़ा, यहां पर भी मैं स्टार्ट टाइम ले लेता हूं और स्टार्ट टाइम के बाद एक करंट टाइम लेता हूं। तो स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, टाइम डॉट टाइम। और इसको मैंने ऐड करने के लिए कुछ नहीं किया, जो तीसरे वेरिएबल में मुझे रिस्टोर करना है, बस इजकल टू मुझे लिखना है ए प्लस बी और मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट, वही यहां से उठा लेते हैं, प्रिंट कंट्रोल सी, और मुझे बस इसको प्रिंट कर देना है। और अब आप देखेंगे कि सॉरी कुछ एरर आया है और हम एरर देखते हैं। देखिए आपको पता है कि एरर आप कहाँ से देख सकते हैं, एरर कह रहा है कि एक जीरो मिसिंग है, तो यहाँ पर एक जीरो और आना है इसको 20 करोड़ बनाने के लिए। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो अब ये रन हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं वहाँ पर इतना सेकंड लग रहा था और यहाँ पर आप देखेंगे
तो 0.0033 मतलब इतना सेकंड का टाइम। तो नंपाई इतना फास्टर है नंपाई का एरे आपके पाइथन लिस्ट से। देखिए कितना झट से उसने आसानी से, अब ये इतनी बड़ी वैल्यू थी, इससे भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती। अब मैं आप यहाँ से देख सकते हैं, अब मेजर कर सकते हैं कि कितना टाइम फास्टर है। तो टाइम फास्टर करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब मैं देखता हूँ कितना टाइम है। तो मैंने अप्रोक्स में एक रफ आइडिया ले लेते हैं कितना टाइम फास्टर है। तो टाइम फास्टर कितना है ये देखने के लिए मैंने डिवाइड कर दिया, और देखिए कितना टाइम फास्टर है, लगभग 69 टाइम फास्टर। मतलब अगर पाइथन लिस्ट में किसी काम को करने में 69 आवर लग रहे हैं, तो नंपाई एरे से उसी काम को करने में हमें कितना 1 आवर लगेगा। तो इतना फास्टर है आपका नंपाई एरे पाइथन लिस्ट से। अब मेमोरी कितना ऑक्युपाई करता है ये देख लेते हैं। तो मेमोरी पहले लिस्ट की देखते हैं कितना ऑक्युपाई करता है। तो मैं फिर से मेमोरी एक लिस्ट बनाता हूँ पाइथन की, पाइथन ए, और लूप चला के, लूप क्या था, आई फोर आई इन रेंज, आई इन रेंज, और मुझे फिर से मैं 10 करोड़ तक की वैल्यू लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 करोड़ तक की वैल्यू। और मैंने इसका सिस्टम साइज, एक इसमें मॉड्यूल होता है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ सिस बोल के, इंपोर्ट सिस। और सिस के बाद जैसे ही मैं सिस के बाद मैं गेट साइज ऑफ फंक्शन को कॉल करता हूं। तो गेट साइज ऑफ फंक्शन को कॉल करने के बाद वो मुझे, और मैंने ए भेजा, अब वो मुझे साइज कितना ऑक्युपाई करता है मेमोरी, आपका साइज कितना लेता है वो यहाँ पर बता देगा। लगभग इतना वाइट ले रहा है, इतना बिट आपके सामने है, इतना बिट ले रहा। अब यही अगर इतना ही आइटम मैं नंपाई की देखता हूं कि नंपाई का एरे कितना लेता है सेम को, तो मैं क्या करता हूं, यहां से आप एक फंक्शन बनाते हैं एरे में, नंपाई एरे में, और फंक्शन बस कुछ नहीं करना, np डॉट ए रेंज को कॉल करेंगे, और ए रेंज लिखने के बाद आप कितना आइटम भेजना चाहते हैं, वही 10 करोड़, सेम कितना 7। और उसके बाद आपने साइज, आपने क्या किया, सिस जो हमने पहले मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ था उसमें गेट साइज को, गेट साइज हमारा एक फंक्शन है, एक बिल्टन फंक्शन है, और बिल्टन फंक्शन क्या होते हैं ये आपने पढ़ लिया है, उसको मैंने कॉल किया ए में और ए भेजा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कितना कम, आप देखेंगे तो लगभग बराबर है। आप चाहे तो इसको कम कर सकते हैं। कम कैसे कर सकते हैं आप, मैं इसका डी टाइप चेंज कर रहा हूँ, इसका डाटा टाइप, तो डी टाइप आप चेंज कर सकते हैं, टाइप। अब मैं बिल्कुल छोटा कर सकता हूँ डी टाइप कैसे, क्या कोड आएगा, डी टाइप इजकल टू एन पी, नंपाई में एन पी डॉट इंटीजर्स, और मैं 8 बिट करना चाहता हूँ 8। तो आप अब देखेंगे कि कितना कम साइज हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे लगभग 8 टाइम का डिफरेंस आ गया है, मतलब इतना कम टाइम ये मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। चलिए अभी आप इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं नंपाई में, और अभी हमने फैंसी इंडेक्सिंग और नॉर्मल इंडेक्सिंग पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बूलियन इंडेक्सिंग। और बूलियन इंडेक्सिंग पढ़ने के लिए हम एक अपना एरे क्रिएट कर लेते हैं, और एरे क्रिएट करते हैं ए इजकल टू, अब देखिए दूसरी हेडिंग है, दूसरा हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बूलियन इंडेक्सिंग। तो व्हाट इज द बूलियन इंडेक्सिंग, तो देख लें सबसे पहले बूलियन इंडेक्सिंग के लिए मैं फिर से रैंडम कुछ आइटम जनरेट करता हूँ, और वही रैंडम आइटम जनरेट करने के लिए हमें कॉल करना होता है np डॉट रैंडम और रैंडम डॉट रैंडिट। और आप रैंडिट को कॉल करने के बाद मुझे कितना चाहिए, 1 से लेकर 100 तक के कितने 24 आइटम चाहिए, और किस शेप में चाहिए, मैं शेप भेज देता हूँ, मुझे किस शेप में चाहिए,
तो 24 आइटम जो चाहिए तो रीशेप को कॉल करेंगे, रीशेप को, और रीशेप को मैं कॉल करता हूँ तो रीशेप, और रीशेप को कॉल किया और मुझे कितने साइज में चाहिए, 6,4, 6,4 इसमें चाहिए मुझे 6,4। और अब मैं अगर ए को कॉल करता हूं तो ए को कॉल करने के बाद मेरे पास एक रैंडम एरे जनरेट होगा, और रैंडम एरे हो गया ये। देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में रैंडम आइटम है, और किस शेप में है, 24 आइटम है ये, और किस शेप में है, 6,4, मतलब 6 रो है और 4 कॉलम है, 6 रो और 4 कॉलम इसमें हो गया। अब मुझे इसमें करना है बूलियन इंडेक्सिंग। तो बूलियन इंडेक्सिंग कैसे करता है, फाइंड द ऑल नंबर ग्रेटर देन 100। अगर मुझे देखिए कितना इजी है, अगर मुझे इसमें से नंबर निकालने हैं जो ग्रेटर देन 100 है, तो ग्रेटर देन 100 अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना, आपको लिस्ट एक ब्रैकेट लगाना है, और ग्रेटर देन कितना 50, सॉरी ग्रेटर देन 50। कभी कभी मिस इधर हो जाता है क्योंकि कई लैंग्वेज में कोडिंग होता है। तो यहाँ पर ट्रू एक बुलियन सीरीज मिलेगी आपको, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अगर आपको नंबर देखने तो आपको कुछ नहीं करना, इसको फिर से ए में भेज देना है, और ए में अगर मैं इसको सेंड कर दूंगा, अगर मैं भेजता हूँ तो फिर से मुझे वो नंबर मिल जाएंगे जो किससे हैं, ग्रेटर देन 50। ये है बुलियन इंडेक्सिंग। अब मुझे फाइंड आउट इवन नंबर। अब इस एरे में से मुझे इवन नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इवन नंबर फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना, फिर से वही मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद मॉडुलस, ये आपने पाइथन में पढ़ा था, मॉडुलस 2, और इक्वल टू 0। अब फिर से मैं इसको रन करता हूं, तो रन के बाद आपको वही एक बुलियन सीरीज मिलेगी। बुलियन सीरीज या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर मुझे नंबर चाहिए जो इवन नंबर है तो मैं फिर से इसको ए में भेज दूंगा, और ए में सेंड करने के बाद मुझे वो नंबर मिल जाएंगे, कौन से, जो इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड करने के बाद जिनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फाइंड द ऑल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 7। मुझे वो नंबर चाहिए, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मुझे वो नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड नहीं है। तो अगर ऐसे मुझे नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड नहीं है तो मुझे क्या कोड लिखना होगा, अब देखिए वो देखते हैं। अगर जो वो नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड नहीं है, तो देखिए मैं फिर से एक कोड लिखूंगा, और आपका मैं डायरेक्ट नंबर ले लेता हूं। तो डायरेक्ट नंबर के लिए मुझे कोड लिखना होगा ए, और ए के बाद मैं ए और ब्रैकेट लगाऊंगा, और ब्रैकेट के बाद ए। अब मुझे मॉडुलस किससे डिवाइड ना हो, यहाँ पर वो कह रहा है नॉट इक्वल टू, ये साइन है नॉट इक्वल टू का, किससे डिवाइड ना हो, 7 से, नॉट इक्वल टू 7। और डिवाइड होने के बाद जिनकी वैल्यू कितना आ जाए, 0 ना आए, मुझे वो वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो मुझे वो डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे जो 7 से डिवाइड नहीं है। देखो इसमें कोई सा भी नंबर ऐसा नहीं है जो 7 से डिवाइड नहीं है। बाकी 21 यहाँ पे देखेंगे तो 21 है जो 7 से डिवाइड है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 21 नहीं है, यहाँ पे 21 है जो 7 से डिवाइड है। ऐसे और भी कोई नंबर होंगे जो 7 से डिवाइड नंबर होंगे, वो यहाँ पर हमें नहीं मिले हैं। दिस इज द बुलियन इंडेक्सिंग। तो कितना इजी, हम कितने क्वेश्चन, अब जब हम ये डाटा जो डाटा एनालिस्ट है उनकी लाइफ को कितना इजी बना दे रहा है हमारे इस बुलियन इंडेक्सिंग, ये पता करने के लिए हमारे डाटा में क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग है जो नेक्स्ट टॉपिक है नंपाई का, हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, और दिस इज द ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट इज द ब्रॉडकास्टिंग? तो द टर्म्स ब्रॉडकास्टिंग डिस्क्राइब हाउ numpy treats array with different shape during arithmetic operation. The similar arrays broadcast across the larger array so that they have compatible shapes. अब क्या है ब्रॉडकास्टिंग में, हमें सेम नंबर सेम शेप के ऐड करने हैं, डिफरेंस के ऐड करने हैं। वो कैसे हम ऐड कर सकते हैं, वो यहाँ पर ब्रॉडकास्ट आपस में कर सकते हैं उनका, वो हमें यहाँ पर ये हेडिंग इस यहाँ से हम सीखेंगे। तो देखिए कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, वही np.arrange अब np.arrange में मैं कितने नंबर चाहिए, मुझे कितना आइटम चाहिए, मुझे चाहिए 6। और अब मैं 1 से लेकर 6 चाहिए,
अब 0 से लेकर 6, पहला इंक्लूडिंग, लास्ट का एक्सक्लूडिंग, ये आपको पता है। तो रीसेप, अब मैं रीसेप कर किस साइज में चाहिए, तो रीसेप को कॉल कर दूंगा। और मुझे साइज क्या चाहिए देख लेते हैं। तो साइज मुझे चाहिए 2,3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम, ये चाहिए। एक और एरे बना लेता हूँ और फिर आप उसमें हम ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। दूसरा एरे मैंने बनाया, बी वेरिएबल लिया और वही np डॉट अरेंज को कॉल किया, कंट्रोल सी, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल बी। और अब के मुझे 6,12, मतलब 6 से लेकर 12 तक चाहिए। पहला इंक्लूडिंग, लास्ट का एक्सक्लूडिंग, यह पता है। और साइज क्या है उनका, सेम है 2 3, ये मतलब नंबर भी सेम है, सेम साइज में। अब मुझे अगर ब्रॉडकास्टिंग करना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास नंबर क्या क्या है। तो अगर मैं प्रिंट करूं ए को, तो हम देखेंगे कि हमारे पास ए ये बन गया, ए अरे, दिस इज द ए। और अगर मैं प्रिंट करूं बी को, प्रिंट बी, तो दिस इज द बी एरे, जो 2D एरे है, और पहला 1D एरे है। अब अगर मुझे इन्हें ब्रॉडकास्टिंग करना है, मतलब ऐड कुछ नहीं करना, अगर ब्रॉडकास्टिंग करना है तो कुछ नहीं, मैं लिखूंगा प्रिंट ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ये अब प्लस हो जाएंगे, ये हो गए प्लस, आपस में सारे प्लस हो गए। ये अभी देखा हमने जब सेम शेप में हो। अब हम देखते हैं जब ये डिफरेंट शेप में हो तब क्या करेंगे। तो डिफरेंट शेप के लिए आप देखेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए कोडिंग करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो डिफरेंट शेप के लिए मैं ए इजकल टू वही NP, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब के मुझे कितने नंबर चाहिए, मैं अलग शेप रखना चाहता हूँ तो मुझे 6 नंबर चाहिए, और 6 नंबर में मुझे ये चाहिए। दूसरा, मैं अब के नंबर कितने, 3 आइटम चाहिए, और जिनका शेप 1,3 हो, ये डिफरेंट शेप में है 1,3। तो 1,3 में आप देखेंगे यहाँ पे, अब अगर मैं इसको ब्रॉडकास्ट करूं, मतलब डायरेक्ट, अब आपको आइटम पता चल गया क्या मिलेंगे। अगर मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट ए प्लस बी, तो आप देखेंगे ये भी प्लस हो गए, ये भी ऐड हो गए हैं, ए प्लस बी। तो यहां पर आपने देखा ब्रॉडकास्टिंग डिफरेंस में शेप में कैसी हुई है और ब्रॉडकास्टिंग सेम शेप में कैसा हुआ है। ठीक, चलिए अब ब्रॉडकास्टिंग के कुछ रूल है। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है, मेक द 2 एरे हैव द सेम नंबर ऑफ डायमेंशंस, उनका सेम नंबर ऑफ डायमेंशंस होना चाहिए। मेक ईच डायमेंशन ऑफ द 2 एरे द सेम साइज, और उनका साइज क्या होना चाहिए, सेम। ये रूल है डायमेंशन। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर मोर एग्जाम्पल हैं, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से। चलिए, तो एक एग्जाम्पल में फिर से मोर कुछ 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इन रूल के अकॉर्डिंग क्या है। तो मैं फिर से एक एरे बना रहा हूँ, और अब के मुझे 12th आइटम चाहिए, और 12th आइटम का शेप क्या होना चाहिए, 4,3, मतलब 4,3, 4 रो और 3 कॉलम। दूसरा मैंने एक बनाया बी, दूसरा एरे बनाया बी इजकल टू, और np डॉट अरेंज को मैंने कॉल किया अरेंज, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे केवल इसमें 3 आइटम चाहिए, और ये 1D एरे है, मैंने इसमें कोई साइज नहीं लिया। और अब मैं अगर मैं प्रिंट करूं इन दोनों पे, ब्रॉडकास्टिंग परफॉर्म करूं, ब्रॉडकास्टिंग प्रिंट ए, और प्रिंट करूं इन ए प्लस बी को, तो आप यहां पर जो रिजल्ट देखेंगे वो चौंकाने वाला होगा। और उस रिजल्ट में हम देखेंगे कि वो एक एरर शो कर रहा है। उसने क्या किया, एक एरर शो किया। अब ये एरर शो क्यों किया, क्योंकि उनका डायमेंशंस क्या है, सेम नहीं है। मॉड्यूल एम हैज नो एट्रीब्यूट अरेंज, सॉरी,
1 मिनट, ए रेंज, वन मिनट, सेकेंड वाले में एरर दिखाया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं अब इनको करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो डिफरेंट शेप में भी क्या हो गया है, प्लस दोनों, अरे हमारे प्लस हो गए। तो ये एग्जाम्पल थे कुछ और। चलिए अब यहाँ पर हम अपने नंपाई एरे में नया टॉपिक है हमारा वर्किंग विद मिसिंग वैल्यू। अब आप क्या देखेंगे कि आपके पास कुछ ऐसे, जब आप किसी डाटा पे काम कर रहे होंगे तो मिसिंग वैल्यू आपको बहुत परेशान करेंगी। तो मिसिंग वैल्यू को अपने डाटा में से कैसे हटाएं, मतलब उनके ऊपर काम कैसे करें, तो उसके लिए क्या कोड है, आप मिसिंग वैल्यू को अपने डाटा से कैसे हटा सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए हम कोड देखते हैं क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद मिशन मिसिंग क्या करते हैं, तो सबसे मैंने आपके सामने एक एरे पहले से ही प्लॉट बना रखा है, और मैं अगर कॉल करूँ ए को, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मिसिंग वैल्यू, देखिए मिसिंग वैल्यू आप np डॉट नैन, नैन ऐसे आएगा आपके मिसिंग वैल्यू में, ऐसे डिस्क्राइब करता है आपका नंपाई मिसिंग वैल्यू को, सेम इसी है नैन। और लिखा कैसे जाएगा, ये सीक्वेंस रहेगा मिसिंग वैल्यू में। अब इनको मिसिंग वैल्यू अगर मुझे हटाना है तो मिसिंग वैल्यू को मैं कैसे हटाऊंगा, मेरे पास कोड क्या रहेगा वो देखिए। मिसिंग वैल्यू को अपने डाटा से आप रिमूव कैसे कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसिंग वैल्यू, तो मिसिंग वैल्यू हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक कोड लिखना है, ए ब्रैकेट, और नहीं होना चाहिए कौन सी वैल्यू, मुझे कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए, np डॉट इज नैन, इसका ध्यान रखना है, इज नैन, दिस इज द कोड। अब मुझे ए जो मैंने बनाया था उसको मैं भेज दूंगा, और जैसे ही मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप देखेंगे जो नैन वैल्यू थी ये आपके डाटा से हट गई है, और आपके डाटा में सारी वैल्यू हैं, मिसिंग वैल्यू हट गई है। अब यहाँ पर ये 4-5 वैल्यू है तो आप ऐसा होगा, ये करोड़ों में वैल्यू होती और उसमें लाखों में मिसिंग वैल्यू होती, तो अपने डाटा से मिसिंग वैल्यू को ऐसे रिमूव कर सकते हैं। ये कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोड, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्लॉटिंग ग्राफ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लॉटिंग ग्राफ। आप जब आप किसी डाटा पे काम करेंगे तो वहाँ पर अलग अलग तरह के आपको प्लॉट ग्राफ करके देखने होंगे। तो पहला प्लॉट है हमारा, पहला प्लॉट क्या है, पहला प्लॉट इज 2D प्लॉट, प्लॉटिंग है 2D प्लॉट, यानी x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई मतलब आपके x एक्सिस और y एक्सिस पे जो नंबर होंगे वो इक्वल रहे, इसको कहते हैं 2D प्लॉट। तो चलिए हम अगर 2D प्लॉट ग्राफ करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, और उसका लाइब्रेरी का नाम है मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब अलग से एक पूरा टॉपिक है मैटप्लॉटलिब का, ये आप मैटप्लॉटलिब का पूरा अलग से टॉपिक है, और अभी केवल आप इसको एज ए लाइब्रेरी समझ लीजिए। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पूरा टॉपिक है जो आगे की वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। अभी केवल एक लाइब्रेरी समझ लीजिए, और हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब, अब मुझे ये कैसे चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, प्लॉट की फॉर्म में चाहिए। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, मैटप्लॉटलिब py प्लॉट एज ए, इसको शॉर्ट कर लेते हैं एज ए plt, तो शॉर्ट कर लिया एज ए plt, मैंने इंपोर्ट कर लिया। चलिए अब मैं अपने जो 2D ग्राफ है, अपने अलग अलग डाटा पे आप 2D ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं ये देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक अपना एरे बना लेता हूँ, x इक्वल टू np डॉट लिन स्पेस, अभी हमने पिछली वीडियो में लिन स्पेस फंक्शन को पढ़ा था, तो np डॉट लिन स्पेस, और लिन स्पेस के बाद मुझे क्या चाहिए, मैं डाटा भेज रहा हूँ, मुझे -10 से लेकर और 10 तक के आइटम दो, कितने 100 आइटम निकाल कर दो लिन स्पेस, और 100 आइटम में ये x की वैल्यू हो गई, और मैं कह रहा हूँ कि y की वैल्यू भी लगभग सेम ही रहना चाहिए, तो y इक्वल टू x ये कह दिया। और कुछ नहीं करना, आपको कॉल करना है plt फंक्शन को, जो हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिया था, plt डॉट प्लॉट
DLT प्लॉट प्लॉट। अब क्यों कौन कौन से मैं अपने एक्सिस भेज दूंगा, x कोमा वाई, ये एक्सिस सेट भेज दिए। अब जैसे ही आप इसको रन करते हैं तो आप एक सुंदर सा, एक बहुत ही अच्छा सा प्लॉट आपके स्क्रीन पर ये आ गया। दिस इज द 2D प्लॉट, दिस इज द 2D प्लॉट। तो क्या करना, अब ये है आपका 2D प्लॉट। आप देखेंगे यहाँ पर x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी -10 से लेकर 10 तक की वैल्यू, और यहाँ भी -10 से लेकर 10 तक की वैल्यू है। और कितनी वैल्यू है ये, 100 वैल्यू है। मतलब इनके बीच में और भी बहुत सारी वैल्यू हैं, लेकिन उसने डॉट लगा के इतनी इतनी वैल्यू को हमें दिखाया है। चलिए, दिस इज द 2D प्लॉट। चलिए, अब y इजकल टू एक्स स्क्वायर, ये किसका प्लॉट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पैराबोला ग्राफ। किसका ग्राफ है, y इजकल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द पैराबोला ग्राफ। पैराबोला ग्राफ दिखता कैसा है वो देख लेते हैं। तो पैराबोला ग्राफ देखते हैं कैसा दिखता है। तो कुछ नहीं करना, मैं फिर से वही एक बार बार मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, लिन स्पेस। हम इसी पर अलग अलग पैराबोला ग्राफ भी इसी पर हम यहाँ पर बनाएंगे, प्लॉट करेंगे। तो पैराबोला ग्राफ कैसे दिखता है देखिए। तो कुछ नहीं करना आपको, मैं अपना एक एरे बना रहा हूँ, लिन स्पेस कहाँ, इसका मतलब -10 से लेकर मुझे 10 तक की 100 वैल्यू दो। और पैराबोला ग्राफ में ये दिस इज द एक्स वैल्यू। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू है x का स्क्वायर। मतलब नंबर ऑफ सेम रहेंगे बट स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी ये। अब कुछ नहीं करना, वही अब आप क्या करेंगे, PLT डॉट प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे और अपने दोनों एक्सिस भेज देंगे, एक्स एक्सिस कोमा वाई। अब दिस इज द पैराबोला ग्राफ। अब कुछ बच्चों ने जिनको पढ़ रखा है उनको पता होगा पैराबोला ग्राफ कैसा दिखता है। दिस इज द पैराबोला ग्राफ, दिस इज द पैराबोला ग्राफ। तो क्या किया, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, कितनी आसानी से आप अपने डाटा पे अलग अलग टाइप के प्लॉट ग्राफ कर सकते हैं। जब आप कोई डाटा पढ़ रहे होंगे, जिस पर आप काम कर रहे होंगे एज ए डाटा साइंटिस्ट, तो आप अलग अलग टाइप के आपको प्लॉट ग्राफ करके देखने होंगे। तो ये सिंटेक्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा है आपका साइन ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ। अब साइन एक्स का ग्राफ कैसे दिखता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं करना, मैं जो मैंने ऊपर वैल्यू ली थी उसी को 10 से लेकर, मुझे -10 से लेकर 10 तक 100 वैल्यू लेना है। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू जो होगी इजकल टू, मतलब y एक्सिस पर जो वैल्यू रहेगी वो रहेगा NP डॉट साइन एक्स, मतलब साइन एक्स, ये y की वैल्यू रहेगी। अब कुछ नहीं करना, अब आपको वही PLT डॉट प्लॉट फंक्शन को कॉल करना है, PLT डॉट प्लॉट फंक्शन। और PLT डॉट प्लॉट फंक्शन में अपने दोनों एक्सिस भेज देंगे, x कोमा वाई। अब आप x कोमा वाई को भेजेंगे तो आपके सामने दिस इज द साइन एक्स ग्राफ, दिस इज द साइन एक्स ग्राफ, ये साइन का ग्राफ है, ये आपके ये साइन का ग्राफ है। तो आप देखिए कितनी आसानी से नमपाई में मैटप्लॉटलिब का यूज़ करके, इन लाइब्रेरी का यूज़ करके अपने ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हो, कितनी इजी ये दिखता। अब मेरे साथ आप कोडिंग भी कर सकते हैं सेम कोड से, है नहीं। आप गूगल कोलैब नोटबुक ईजिली अवेलेबल हो जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं, आप केवल गूगल को आप अपने क्रोम पर गूगल कोलैब लिखेंगे और ये आपके सामने निकल कर आ जाएगा, और फिर आप इस पर कोडिंग कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ क्या है, देखिए नेक्स्ट ग्राफ इज एक्स log x ग्राफ। अब log x ग्राफ कैसा दिखेगा वो देखिए। तो log x ग्राफ में कुछ नहीं करना, मैं और क्या कोड रहेगा log x ग्राफ प्लॉट करने का। तो डाटा पर सबसे पहले जो हमारे पास एरे है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, और वो क्या था, ये -10 से लेकर 10 तक की वैल्यू निकाल कर 100 वैल्यू निकाल कर दो। और फिर ये दिस इज द x वैल्यू। अब y की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, y इजकल टू जो y एक्सिस पे चाहिए वो चाहिए x मल्टीप्लाई NP डॉट log x, ये वैल्यू चाहिए मुझे किस पर, y एक्सिस पर। अब y एक्सिस पर ये वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं करना, फिर से PLT डॉट प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे, PLT डॉट प्लॉट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें दोनों एक्सिस अपने भेज देंगे, x एक्सिस कोमा y एक्सिस। ये मैंने दोनों भेजे। अब मैंने इसको रन किया सेल को, देखिए ये दिस इज द log x ग्राफ, दिस इज द log x। ये ग्राफ किसका है, log x का। आप मेरे साथ इस कोड, ये
कोड कर रन करके बना के आप कितने आसानी से log x ग्राफ बना सकते हैं। अगला ग्राफ है सिग्मोइड ग्राफ। तो व्हाट इज द सिग्मोइड ग्राफ? सिग्मोइड ग्राफ देखते हैं। सिग्मोइड ग्राफ में लेके 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यू रहती है पॉइंटों में, तो और वो रहता है सिग्मोइड ग्राफ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने फिर से जो अपना एक बना रखा है एक्सिस एक्स में -10 से लेकर 10 तक की 100 वैल्यू निकाल कर दो, और ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। और y की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, y की वैल्यू होना चाहिए, मैं उसके लिए कोड लिख रहा हूँ 1 अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस np डॉट exp और माइनस x। 1 से लेकर और 0 से लेकर 1 तक की सारी वैल्यू मुझे इसकी फॉर्म में मिल जाएंगी। अब कुछ नहीं करना, इस कोड के बाद सीधा सा मुझे कॉल कर देना है फंक्शन plt, जो अभी आपने पढ़ा है, plt डॉट प्लॉट फंक्शन को, plt डॉट प्लॉट, और अपने दोनों एक्सिस भेज देंगे, x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। अब देखिए दिस इज द सिग्मोइड ग्राफ। अब ये ग्राफ आप में कहाँ काम आने वाले हैं जब आप डाटा साइंस पर कवर कर रहे होंगे, ये आप अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस सीरीज में हमने आज नंपाई के कुछ एडवांस कंसेप्ट पे कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नंपाई की कुछ ट्रिक के साथ। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।